हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रिंस कट कुर्ती की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कपड़ा फोल्ड करना बता रही हूँ, क्योंकि कपड़ा हमारा बड़ा है, इसलिए मैं आपको न्यूज़पेपर पे बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है, जितनी हमें सूट की लंबाई रखनी है उसी के अनुसार हमें लंबाई लेनी है। और लंबाई लेने के बाद हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करना है, तो हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। और इसी तरीके से मैंने कपड़े को भी फोल्ड किया है लंबाई लेने के बाद। और फिर मैंने इसे एक बार फोल्ड किया था, फिर इसके बाद एक बार और फोल्ड किया था, डबल फोल्ड किया है। और इसके बाद हमें तीरा लेना है। जैसे कि तीरा हमारा 14 है, तो उसका आधा 7 इंच लेना है, क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्ड है। और आर्म होल्स की लेंथ भी हम 7 इंच ही लेंगे। और इसके बाद जैसे कि हमारी चौड़ाई है 40, तो उसका 4th भाग हम 10 इंच लेंगे। आप जितनी भी हो उसी के अनुसार आप 4th भाग लें। और इसके बाद जैसे कि हम नॉर्मल 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, इसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेकर चलना है। इसमें जितना भी आप एक्स्ट्रा रखते हैं उससे भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना है। और इसके बाद हम पेटी पे निशान लगाएंगे 8 इंच पे। यदि आप ये जैसे कि 40 इंच से कम चौड़ाई है, तो उसे आप 7 इंच पे उसकी गोलाई कर लें पेटी की। और हमने जैसे 34 है, तो हमने 8.5 पे एक निशान लगाया है। और इसमें भी हमें 3 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। और इसके बाद जैसे कि हम पार्ट खुले करते हैं, वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। यदि आप ऊंचे पार्ट रखना चाहती हैं तो आप 4 पे या 3 पे भी लगा सकती हैं। यदि आप नीचे रखना चाहती हैं तो आप 5 इंच पे लगाएं। इससे भी नीचे रखना चाहती हैं तो 6 इंच पे लगाएं। और इसके बाद जैसे कि हम चौड़ाई के अनुसार लेते हैं, यहाँ पर नाप जैसे कि हमने चौड़ाई 10 इंच ली है, तो यहाँ पर भी हमें 10 इंच ही लेनी है। या आप नाप के अनुसार भी ले सकती हैं। और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, और इसमें हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। और इसके बाद हम इन्हें मिला देंगे। ये मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मिला रही हूँ। और बाकी जब हमारी कटिंग हो जाएगी, बीच में से जो हम कटिंग करेंगे प्रिंस कट कुर्ती की, तो उसके बाद ही हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। और इस तरीके से पेटी को ऐसे मिलाना है, और इसके बाद इसे भी हमें इस तरीके से मिला देना है। और इसके बाद हम आर्म होल्स की कटिंग करने के लिए एक निशान हम 3.5 इंच पे लगाएंगे, और इधर से हमें 1.5 इंच लेना है। और इस तरीके से हमें इसकी गोलाई करनी है। और इसके बाद हम जो फ्रंट पर्दे में आर्म होल्स की कटिंग करते हैं, उसके जो हमने निशान लगाए 3.5 इंच पे, 1/2 इंच अंदर की तरफ करना है, और 1/2 इंच ही हमें नीचे से लेना है। और इस तरीके से हमें इसे मिलाना है, और नीचे से हमें इसकी गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट पर्दे के आर्म होल्स हैं। और इसके बाद जैसे कि गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे, आप अपने अनुसार भी ले सकती हैं। और इसके बाद लेंथ हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि हमें जो गला सिल के तैयार करना है वो 6 इंच का 6.5 इंच का करना है। और आप जितना भी बड़ा गला पहनती हैं, आप उसी के अनुसार 1/2 इंच एक्स्ट्रा लें। और उसके बाद 1/2 इंच पे इसकी गोलाई करें। देखिए, 1/2 इंच पे मैंने इसकी गोलाई की, और गले से मुड्ढे की तरफ 1/2 इंच हम डाउन करते हैं इस तरीके से। देखिए, 1/2 इंच। और इसके बाद हमने जो इसकी लंबाई ली है, ऐसे ही हमें, जैसे कि हमने इसकी चौड़ाई ली है 13 इंच है टोटल, तो ऐसे ही हम नीचे से जो बॉटम पार्ट है उसे भी हम इसी तरीके से लेंगे। देखिए, इस तरीके से 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और जैसे कि हमने इसकी लेंथ ली है 46 इंच है, तो हम टोटल इसे 43 इंच का सिल के तैयार करेंगे। 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि नीचे से हम फोल्ड करेंगे। 2.5 इंच हम नीचे से फोल्ड करेंगे। और इसे मैंने इस तरीके से मिला दिया है। इसके बाद ये सिंपल सूट की कटिंग है जो इस तरीके से हुई है। इसके बाद हम प्रिंस कट कुर्ती की कटिंग करेंगे। अब देखिए, ऊपर से जैसे कि हम चुन्नटों का निशान लगाते हैं 9.5 या 10 इंच पे, तो हम यहाँ से 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे ऊपर से। और साइड से हम इसे लेंगे 4.5 इंच के करीब, इस तरीके से।
और इसके बाद ये दूसरा निशान लगाया है हमने ऊपर से 4.5 इंच पे लगाया। ये ऊपर से हमने 10 इंच पे लगाया था और वो हमने 16 इंच पे लगाया है, ये 4.5 इंच जो लगाया है। और इसके बाद जो हम तीसरा निशान लगाएंगे वो जैसे कि हमारे ये 10 इंच है तो इसका हम हाफ करेंगे 5 इंच। और इसके बाद जैसे कि नीचे से हमारा ये आ रहा है, जैसे कि ये 13 है तो इसमें हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हम उसे 2.5 इंच को अलग करने के बाद और जितना भी ये बैठता है जैसे कि 11 इंच है तो उसका हम आधा लेंगे और इस तरीके से अब हम इसे सीधा मिला देंगे। इसे हमें इस तरीके से सीधा मिलाना है। और इसके बाद जो हमारा ये कटिंग जो हम निशान लगाते हैं गोलाई के लिए सेंटर पॉइंट पे, वहाँ से हम इसे इस तरीके से मिलाएंगे। इंची टेप से नहीं मिलाना है, हमें इसकी गोलाई करनी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने प्रिंस कट कुर्ती की ड्राफ्टिंग की है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का भी। यदि आप फ्रंट और बैक गले बराबर रखना चाहती हैं तो आप दोनों के साथ में कटिंग करें, और यदि बड़े या छोटे बनाना चाहती हैं तो आप अलग से इनकी पर्दे को अलग करने के बाद कटिंग करें। और इस तरीके से हमें इनकी कटिंग करनी है। दोनों पर्दे पहले हमें साथ में ही काटने हैं। और हम ये फ्रंट और बैक दोनों ही पर्दे प्रिंस कट बना रहे हैं, इसलिए हमें इनकी साथ में ही कटिंग करेंगे। यदि आप फ्रंट पर्दा ही प्रिंस कट रखना चाहती हैं तो आप एक पर्दे को अलग से काटें। और इसके बाद हमें ये जो नीचे का पर्दा है हमें बैक पर्दे को अलग करना है नीचे से पहले। यदि आप इन दोनों सेम रखना चाहते हैं गला तो पहले आप इन दोनों को साथ में काट लें। यदि बड़ा छोटा रखना चाहती हैं तो एक पर्दे को निकालने के बाद दूसरे पर्दे को काटें। और इसके बाद हमें जो ये प्रिंस कट की हम जो कटिंग करेंगे, सबसे पहले हम इस पर्दे को निकाल देंगे नीचे से। जो हमारा बैक पर्दा है उसे हम अलग करेंगे और इसके बाद हम आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। और इसके बाद हम दोनों पर्दे हमें सही से रखने हैं इस तरीके से। और जो हमारी ये प्रिंस का कुर्ती है इसकी हमें अब कटिंग करनी है। और जो मैं ये प्रिंस कट कुर्ती आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। और यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए इस तरीके से हमने इसे कट किया है और ये हमारी प्रिंस कट कुर्ती कट गई है। और इसके बाद हम आपको बाजू काटने का तरीका बताएंगे। और देखिए जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो हमने इसलिए लिया था क्योंकि हम जो बीच में सिलाई लगाएंगे इसमें 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और इसके बाद देखिए ये मेरा कपड़ा है और कपड़े को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। और फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसे एक बार और फ़ोल्ड किया है। इसके बाद जैसे कि मैंने इसकी चौड़ाई 10 इंच ली है, 10.5 इंच, तो ऐसे ही आप चौड़ाई जैसे कि आप ज़्यादा हैवी सूट बनाना चाहती हैं तो 11 इंच भी रख सकती हैं, 12 इंच भी रख सकती हैं। और नहीं आप 9 तो रखें, कितना ही छोटा सूट बनाएं उसमें 9 तो रखें ही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हम निशान ऊपर से 3 इंच पे लगाते हैं। और इस तरीके से जब हम इसे सीधा करते हैं 1.5 इंच पे लगाने के बाद, तो हमारी कितनी ही छोटी बाजू हो, मेन तो हमारा ये 3 इंच है, इसके बाद हम कितनी ही छोटी बाजू हो उसमें हम लगा सकते हैं इसे। जो एक्स्ट्रा सिलाई लगाने के बाद नापने के बाद उसे हम कट कर दें। और इसके बाद एक निशान हमने
7 इंच पे लगाया है और 1.5 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है, इसे हम सीधा मिला देंगे। और बाजू की आपकी जितनी भी मोहरी है उसका आधा लें क्योंकि कपड़ा फोल्ड है। और इस तरीके से हम इसे अगले जो हमारी कटिंग है उसकी कटिंग करेंगे। बाजू की अगले पर्दे की 1/2 इंच अंदर की तरफ जितनी भी इसकी लंबाई आती है, और इसे हम इस तरीके से मिला देंगे, गोलाई करेंगे। और इसके बाद हमें अब इसकी कटिंग करनी है। और मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहती हूँ कि हम इसे छोटी बाजू हो या हमारे सूट की बड़ी बाजू हो, हम जैसे कि बड़ी बाजू में तो हम 11 या 10.5 के करीब लेंगे, और हम छोटी बाजू में 9 इंच तो हमें लेनी ही होती हैं। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी बाजू बड़ी हो जाती है। मेन है जो पॉइंट है वो 3 इंच है। इसके बाद हमारी जो छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जितनी भी हमारी छोटी बाजू आएगी यहाँ पर ये हमारा मेन है 3 इंच। देखिए इस तरीके से हमने बाजू की कटिंग कर ली है, और इस तरीके से हमने प्रिंस कट सूट की कटिंग करके तैयार कर ली है। और इसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी, किस प्रकार से हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। बहुत इजी तरीका है। देखिए सबसे पहले हमें गला बनाना है, और गला बनाने के लिए हमने एक कपड़ा लिया है और कपड़े के ऊपर हमने इस गले को रखा है। गले को हमें उल्टा रखना और सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। यदि आप ऐसे सिलाई ना लगा पाएँ तो आप इसमें निशान लगा के तब सिलाई लगा लें। और इस तरीके से हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। और इसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से, और ध्यान रखें सिलाई ना कटे। और इसके बाद जो पीछे का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी कट कर देना है 1 इंच छोड़ के, और इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और जितना कपड़ा हम पहली बार में शुरुआत में फ़ोल्ड करते हैं उतना ही हमें ये लास्ट तक फ़ोल्ड करना होता है, तभी हमारी फिनिशिंग अच्छे से आ पाती है। और इस तरीके से हमें इसे पूरे को ही फ़ोल्ड करना है। यदि आप ऐसे फ़ोल्ड ना कर पाएँ तो आप पहले इसे सुई धागे से कच्चा कर लें और तब सिलाई लगाएं, इससे फिनिशिंग और भी अच्छे से आती है। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है और मैंने गले को बना लिया है। और इसके बाद जो हमारी साइड के ये कपड़ा है इसे हमें इस तरीके से जोड़ना है। इसे इस तरीके से इसके ऊपर 1/2 इंच फोल्ड करके रखना है और हमें ये लेस लगानी है। और यदि आप इसमें पाइपिंग लगाना चाहती हैं तो आप इसमें पाइपिंग भी लगा सकती हैं। इस तरीके से 1/2 इंच हमें ऊपर भी हमें 1/2 इंच फोल्ड करना कपड़े को और 1/2 इंच इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से लेस रख के सिलाई लगानी है। और जैसे कि हम ये सिलाई लगाते हैं, प्रिंस कट सूट हो या प्रिंस कट ब्लाउज़ हो या कटोरी कट हो, जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो हमारे पर्दे कई बार छोटे बड़े आ जाते हैं, क्योंकि एक पर्दा हमारा छोटा रह जाता है और एक हमारा बड़ा आ जाता है। और उसे भी अच्छे से सिलने का मैं तरीका बताऊंगी। पहले मैं आपको इस तरीके से सिलना बता रही हूँ कि आप जो हमारा कई बार कपड़ा है जो छोटा रह जाता है उसे हम खींच के लगाएं सिलाई, और जो दूसरा पर्दा रहता है उसे हम हल्का सा लूज रखते हैं और इस तरीके से हम सिलाई लगाते हैं तो तब हमारे पर्दे सही से आते हैं। देखिए मैं इसे आपको इसी तरीके से सिंपल तरीके से सिलना बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको उस तरीके से सिलना बताऊंगी जिससे आपके पर्दे छोटे बड़े ना हों। और ऐसे ही हमें इसमें पूरे में ही ये लेस लगा लेनी है। देखिए हमने इसमें पूरे में ही लेस लगा ली है। और इसके बाद हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे ऐसे ही।
देखिए इस तरीके से मैंने इसमें एक तरफ का जो ये पर्दा है जोड़ लिया है। इसके बाद मैं दूसरी तरफ का आपको जोड़ना बताऊंगी और किस तरीके से ये पर्दे छोटे बड़े ना हो वो तरीका भी बताऊंगी। देखिए इस तरीके से हमें पर्दे को रख के निशान लगा लेने हैं, पूरे में ही निशान लगाने हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। ऐसे ही आप कटोरी कट में लगाएं और ऐसे ही जो भी आप ब्लाउज़ या सूट सिलें ऐसे ही निशान लगाएं। और इसके बाद हमें जो ये हमारा ऊपर का कपड़ा है इसे हम 1/2 इंच, इधर की साइड में भी 1/2 इंच निशान लगाना है, इधर भी हमें 1/2 इंच ही लगाना है। इसके बाद इसे 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर 1/2 इंच इसे रखना है और तब हम सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हें थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपके पर्दे छोटे बड़े नहीं होंगे। देखिए इस तरीके से रखना है और रखने के बाद हमें इसके ऊपर लेस रखनी है और तब हम सिलाई लगाएंगे। और देखिए जो हमने ये निशान लगाए हैं इनको हम इस तरीके से ध्यान रखें कि जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये जो निशान है बराबर में आने चाहिए। यदि छोटे बड़े आ रहे हैं तो जो हमारा निशान छोटा आ रहा है तो उसे हम इस तरीके से खींचें। देखिए इस तरीके से हमें इस निशानों को आपस में मिलाना है, इस तरीके से। जैसे कि नीचे का बड़ा है या ऊपर का बड़ा है तो उसे जो भी हमारा छोटा उसे थोड़ा सा हल्के हाथ से खींचें और ये निशान हमें आपस में इस तरीके से मिलाने। देखिए इस तरीके से, तब हमारे पर्दे छोटे बड़े नहीं होंगे। बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से सिलाई लगाने का। देखिए इस तरीके से, इससे हमें ये पता रहेगा कि हमारा कौन सा पर्दा छोटा आ रहा है कौन सा बड़ा आ रहा है। देखिए इस तरीके से आते हैं तो हम उसे बराबर में कर लेते हैं। इससे हम अच्छे से सिल पाएंगे। देखिए हमने ये दोनों तरफ लेस लगा ली है और इसके बाद जो हमारा बैक पर्दा है उसे भी हमें इसी तरीके से तैयार करना है। गला मैंने बना लिया था और एक पर्दे में मैंने आपको गला बनाना बताया था। और इसके बाद जो हमारे पर्दे हैं इन पर भी हम निशान लगाएंगे और ऐसे ही आपको निशान लगा के सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी होती है और पर्दे छोटे बड़े नहीं होंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद आप सिलाई लगाएं। और यदि आप चाहें तो इसमें भी आप लेस लगा सकती हैं या पाइपिंग लगा सकती हैं। मैंने ऐसे ही सिंपल सिल रही हूँ जो बैक पर्दे हैं उनको। और इसके बाद हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है इस पूरे में ही। यदि फ्रेंड आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरीके से हमें इसे पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हमें इस तरीके से जो हमारा नीचे का कपड़ा है सिलाई वाला हमें उसे ऊपर की तरफ करना है और करके इस तरीके से हमें इसकी साइड में सिलाई लगानी है। और आप ध्यान रखें कि इस कपड़े को इस तरीके से ऊपर करना है और तब सिलाई लगानी है। ये ऊपर का जो हमारा पर्दा है इसमें ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से। और दोनों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है इसमें। और इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हमने ये सिलाई लगाई है इससे हमारी जो हमने फिटिंग लगाई थी वो आपको समझाने के लिए निशान लगाए थे फिटिंग के। ये हम इस तरीके से पर्दे के जोड़ने के बाद निशान लगा रहे हैं। जैसे कि हमारी चौड़ाई 40 है, उसका 4th भाग 10 लिया है। और पेटी पर निशान लगाने के लिए आर्म होल से नीचे की तरफ 8 इंच लेंगे। और उसके बाद जैसे कि पेटी हमारी 34 है तो उसका 4th भाग 8.5 इंच लेंगे और इसे इस तरीके से इसकी गोलाई करनी है। और इसके बाद जो हम पार्ट खुले करते हैं वो हम 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और इसके बाद जितनी हमारी चौड़ाई होती है उतना ही हम यहाँ 10 इंच रखेंगे। आप इसे नाप के अनुसार भी रख सकते हैं। और इस तरीके से हम इसे सीधा करेंगे।
और ऐसे ही हम इसमें कट लगाएंगे सबसे पहले, ताकि हमें याद रहे जब हम सिलाई करें कि दोनों पर्दे में हमें कहाँ पे तक सिलाई लगानी है। और इसके बाद हमें दूसरे पर्दे में भी इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। और सबसे पहले हमें ये तीरा जोड़ना है और इसी तरीके से हमें दूसरे को भी जोड़ लेना है। और इसके बाद हम साइड में सिलाई लगाएंगे जो हमारा नाप है उसी के अनुसार। और इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हम जो हमारे चौक हैं इन्हें इस तरीके से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद हमें सिलाई लगानी है। और जितना फोल्ड हम पहली बार में करते हैं उतना ही फोल्ड हमें लास्ट तक करना होता है। जो हमारे साइड के पार्ट हैं शुरुआत हमने वहाँ से की थी। देखिए इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है और इसके बाद हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। और इसके बाद हमें दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाने से फिनिशिंग अच्छे से आती है जब हम सीधी सिलाई लगाते हैं। जितना कपड़ा हमें पहली बार में फ़ोल्ड करते हैं उतना ही हम लास्ट तक कर रहे हैं तो हमारी फिनिशिंग है वो अच्छे से आती है। और इसके बाद हमें इसे इस तरीके से 2 इंच पे फ़ोल्ड करना है। पहला फ़ोल्ड हम 1/2 इंच पे करेंगे, दूसरा 2 इंच पे फ़ोल्ड करेंगे, ताकि हम नीचे से ही हमें टोटल 2.5 इंच फ़ोल्ड करना है और 1/2 इंच हमें ऊपर सिलाई में लेना है। 3 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा तो हमें 3 इंच ही से करना है फोल्ड। और इसी तरीके से हमें इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद इसे भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर हम इसमें दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। देखिए फिर हमें इसे इस तरीके से दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। देखिए अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और इसी तरीके से हमें इसे पूरे को ही फोल्ड कर लेना है जिस तरीके से हमने पहले किया था। देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया है और इसके बाद हम अब बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने के लिए हमने बाजू को फोल्ड कर लिया है ऊपर से। और उसके बाद पहले हमारी बाजू की जितनी चौड़ाई है हम वो लेंगे। जैसे कि हमारी बाजू की चौड़ाई मोहरी 14 है तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसके बाद जो हम दूसरा निशान लगाएंगे वो हम जो ये आर्म होल्स हैं इनको नापेंगे। इस तरीके से हम इसे थोड़ा सीधा करते हैं और सीधा करके तब हम इसे नापते हैं ये कितना है। देखिए ये हमारा 8 इंच है
तो यहाँ भी हम जो ये बाजू है इस पर भी 8 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको हम खींच के नहीं लगाते, इसे इस तरीके से ही लगाते हैं और इसे हम इस तरीके से मिला देंगे, तब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद बाजू को हमने सीधा किया है। सीधा करने के बाद हमने इसे इस तरीके से रखा है कि जो हमारे बाजू की कटिंग है अगले पर्दे की, वो अगले पर्दे में ही आनी चाहिए। इस तरीके से रखने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। देखिए इसके बाद जो हमारा ये कपड़ा है बाजू का, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है या सूट का, उसे इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड करना है और इस तरीके से बाजू के कपड़े को ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है और ये बाजू मैंने जोड़ ली है। इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू जोड़ लेनी है। इस तरीके से हमारा जो प्रिंस कट सूट है वो सिल के तैयार है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।